हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्रोध निबंध के अंतर्गत उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए हैं। इनको हम बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु है क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है। क्रोध जो है दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार होने पर या अनुमान होने से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से एक 3-4 महीने का कोई एक बच्चा है, उसको हम जब मारते हैं तो हाथ उठाते हैं, उसको पता नहीं होता कि हम क्यों उठा रहे हैं, लेकिन जब उसको मारते हैं तो वो रो कर के अपने दुख को प्रकट कर देता है। अब यहाँ पर क्या है कि कोई स्पष्ट धारणा नहीं है कि ये क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ है। इसी प्रकार जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो जब वो अपनी माँ से परिचित हो जाता है और वो जान लेता है कि जो दूध है उसे अपनी माँ से ही मिलेगा। अब जब वो दूध भूखा होने पर रोता है तो उसके रोने में जो है तब कुछ क्रोध का आभास होने लगता है। दूसरा बिंदु है कि सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता क्यों है। अब सामाजिक जीवन में क्रोध की आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर क्रोध नहीं होगा तो बहुत सारे कष्ट हैं जो उसके वो उपाय कष्टों को दूर करने का उपाय नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई आपके आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है, वो आप पर कोई प्रहार करता है। अगर आप में क्रोध का विकास नहीं हुआ तो उसका दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे समय में छोटे छोटे कामों के लिए जो है वो प्राणी अपनी रक्षा के लिए क्रोध करना कई स्थानों पर आवश्यक हो जाता है। अब तीसरा बिंदु है कि क्रोध का प्रतिकार कैसे होता है। जैसे किसी ने आपको एक बार दुख पहुंचाया, दूसरी बार अगर उसने नहीं भी पहुंचाया है तो अगर आपको वो दुख पहुंचाने की चेष्टा करता है तो उसका आप आगे से जो विरोध करते हैं वो प्रतिकार है। इसमें रक्षा की भावना नहीं होती। अधिकतर क्रोध जो है इसी रूप में देखा जाता है। जैसे दो अपरिचित व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और चलते चलते जैसे कोई रेल में चढ़ा हुआ है वो उतरने लगता है तो दूसरा व्यक्ति उसको मार देता है। अब जैसे उसके पड़ा उसने उसके साथ के साथ दूसरे के मार दिया। तो ये एक तरह से क्रोध का जो प्रतिकार है वो होता है। अगला बिंदु है कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब परिणाम में आएगा कि जैसे क्रोध अगर हम करते हैं तो कैसा परिणाम होगा। आप इस ग्रुप में देखें कि कोई पड़ोसी है, वो रोज़ आकर के हमें 2-4 बातें सुना जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि हम उसकी बातों को नहीं सहन कर पाते और उस दिन हम उसकी पिटाई कर देते हैं। अब पीटने से क्या होगा, अपना जो क्रोध है, जो हम प्रतिकार है उसका इस रूप में करते हैं। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक अगर हम इन बातों से देखें तो हमें पता चलेगा कि जब दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुँचाने की जो प्रवृत्ति है वो दोनों में है, पर एक में वे परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़ देता है और दूसरे में उसके अंदर परिणाम रहता है। अब अगला बिंदु है कि इस क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब परिणाम जो है, जब हम किसी पर कोई हमें दुख देता है तो हम उसको दंड देने के लिए उसको दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि क्रोध के समय में लोगों के मन में लोक कल्याण की व्यापक भावना सदा नहीं रहती। अधिकतर तो ऐसा जो क्रोध होता है वो प्रतिकार के रूप में ही सामने आता है। अब क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी को देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। जिसने दुख पहुंचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुंचे, क्रोध का यही लक्ष्य होता है।
ना तो वो ये देखता है कि मैंने कुछ किया है या नहीं, ना ही इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में मैं जो करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही जो है क्रोध का अंधापन है। अगर क्रोध बहुत अधिक उग्र हो जाए तो वो एक दुखदाता को शक्ति के रूप में उसके अंदर समा जाता है और उसका वो बदला लेकर के रहता है। जैसे इसको हम ये देखें कि अगर हमें ये पता चले कि अमुक व्यक्ति आपको मारने के लिए 20-25 आदमी लेकर के आ रहा है, तो सामने वाला चट से क्रोध से व्याकुल हो जाएगा और बिना विचार किए ही अपनी रक्षा का प्रबंध करने के लिए अकेले ही दौड़ पड़ेगा या लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। इस प्रकार जो क्रोध प्रकट किया जाता है वो दूसरे को डराने के लिए किया जाता है। अब अगला बिंदु है कि सगे संबंधियों के साथ क्रोध का जो है वो स्वरूप कैसा होता है। कभी कभी जो लोग हैं अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध से ही अपना सिर पटक लेते हैं। ये जो सिर पटकना है अपने को दुख पहुंचाने के अभिप्राय से नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल बेगानों के साथ ऐसा कोई नहीं करता। जब किसी को क्रोध में अपना सिर पटकते या अंग भंग करते देखें तब समझ लेना चाहिए कि उसका क्रोध ऐसे व्यक्ति के ऊपर है जिसे उसके सिर पटकने की परवाह है, अर्थात जिसे उसका सिर फटने से उस समय नहीं तो आगे चल कर के उसका दुख उसे पहुँचेगा। अब अगला बिंदु है कि अपरिष्कृत क्रोध क्या है। अपरिष्कृत क्रोध वो है जब क्रोध का वेग इतना प्रबल हो जाए कि कभी कभी मनुष्य ये भी विचार न कर पाए कि जिसने उसे दुख पहुंचाया है उसमें उसे दुख पहुंचाने की इच्छा थी भी या नहीं थी। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि आप चलते चलते अचानक से आपका पैर कुचल जाए या कोई पत्थर से आपको ठोकर लग जाए तो आप वहीं रुक कर के उस कंकड़ पत्थर को मारने लग जाएं। तो यहाँ पर ये जो क्रोध है वो अपरिष्कृत है। उसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग नहीं जली तो उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल करके किनारे हो गए। इस प्रकार इस तरह का जो क्रोध होता है वो अपरिष्कृत क्रोध होता है। ये जो है किसी भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि अपरिष्कृत क्रोध क्या है। अब अगला बिंदु है क्रोध समस्त मनोविकारों में सबसे फुर्तीला है। ये सबसे फुर्तीला इसलिए है कि इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक बन जाता है। कभी कभी वो दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के साथ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है उस समय हमारे हृदय के अंदर उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। अब दया से तो हम किसी दुष्ट व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो ऐसे समय में उस अबला के दुख का कारण जानते हुए हम अपने प्रयत्न से उसको रोकने की प्रयास करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी अवस्था में जो क्रोध आता है वो अत्याचारी के दमन के लिए हमें उत्तेजित करता है, तो ये सबसे अधिक फुर्तीला है। अगला बिंदु है शांति भंग करने वाले मनोविकारों में क्रोध सबसे आगे है। ये सही है कि शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वो तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े लोग निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। तो इस कारण से ये जो है अगर हम किसी पर क्रोध करते हैं तो जिस पर क्रोध कर रहे हैं तो वो तुरंत उसका क्रोध भी जो है उत्पन्न होने लगता है।
अगला बिंदु है कि क्रोध के निरोध का उपदेश धर्म, नीति और शिष्टाचार में दिया गया है। यह बात सही है कि प्रत्येक स्थान पर जहाँ पर भी किसी को धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार कहा जाता है कि क्रोध का निषेध करना चाहिए, उसको क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु होता क्या है कि कुछ लोग दूसरों को ऐसी बातों में फंसा करके खुद वो अनुचित कार्यों में लगे रहते हैं। उनके लिए ये केवल मात्र एक पंक्ति है कि उनका ये क्रोध न करना केवल उनके लिए एक लोगों से अपना स्वार्थ निकालना होता है। अब आता है कि क्रोध के प्रेरक तत्व कौन से हैं। क्रोध के प्रेरक तत्व दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक तो अपना दुख और दूसरा पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही आपके संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का सुंदर रूप और अधिक मनोहर दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे आप किसी आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख, यहाँ तक कि कोई ऐसी दुख की भावना की विशेषता हो जिसमें किसी को कष्ट पहुँचाया जा रहा हो और उसका हम विरोध करेंगे, तब जो है हमारे क्रोध से सौंदर्य की उत्पत्ति होगी। अगला बिंदु है किसी पर करुण भाव होने से क्रोध का उत्पन्न होना। अब यहाँ पर यह है कि किसी के अंदर करुणा का भाव है। यह क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है। स्वामी से सेवक कुछ कठिन होते हैं, उनमें कुछ अधिक कठोरता रहती है, पर यह कठोरता ऐसी कठोरता को भंग करने के लिए होती है जो पिघलने वाली नहीं होती। जैसे वाल्मीकि मुनि ने क्रोध के वध पर करुण क्रोध का सौंदर्य एक महाकाव्य के सौंदर्य के रूप में अवतरित हुआ। वाल्मीकि के क्रोध के भीतर प्राणी मात्र के दुख की सहानुभूति छिपी हुई है। उसी प्रकार राम के क्रोध के भीतर संपूर्ण लोक के दुख का क्षोभ समाया हुआ है। क्षमा जहाँ से श्रीहत होती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। जैसे शिशुपाल की बहुत सी बुराइयों तक जब श्री कृष्ण की क्षमा पहुँच गई तब जाकर उसका लौकिक लावण्य फीका पड़ने लगा और क्रोध की समीचीनता का सूत्रपात हुआ। इस प्रकार करुण भाव होने से भी क्रोध उत्पन्न होता है। बहुत देर तक किसी घोर अत्याचारी को बने रहने देना भी इस लोक की क्षमा की एक सीमा है। उसके बाद ये सीमा समाप्त हो जाती है। फिर क्रोध का सौंदर्य जो है वो साक्षात दिखाई देने लगता है। वह सात्विक तेज के रूप में होता है, तामस ताप के रूप में नहीं। अगला बिंदु है वैर जो है क्रोध का मुरब्बा है। ये कहा जाता है कि वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जिसे हमने दुख पहुंचाया है उस पर यदि हमने क्रोध किया तो ठीक है, अगर यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वो वैर कहलाता है। अगर ये स्थायी रूप से टिक जाए तो क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बहुत काल तक बनी रहती है। अब यहाँ पर शत्रु को पीड़ित करने की कोई ना कोई युक्ति हमेशा वो जो है सोचता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी ने आपको गाली दी और वो गाली दे करके आप वहाँ से भाग गया। अगर तो आपने उसे समय रहते मार दिया तो आपने क्रोध कर लिया। मान लीजिए कि वो गाली देकर भाग गया और 2 महीने तक आपको नहीं मिला। अब यदि आपने उससे बिना गाली सुने मिलने के साथ मार दिया होता तो आपका वैर निकल जाता। जब वो कभी भी आपको मिलेगा तो आप उसको मार करके ही रहेंगे, ये वैर कहलाता है। अगला बिंदु है पशुओं और बच्चों में क्रोध जो है क्षणिक होता है।
अब यहाँ पर क्या है कि पशु और बच्चे जो हैं वो किसी से बैर नहीं रखते। अगर आप उनको मारेंगे तो थोड़े समय के बाद ही वो है उन बातों को भूल जाते हैं। जैसे चूहे और बिल्ली के संबंध का नाम बैर नाम अलंकारिक रूप में दिया है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ वैर है न भेड़ बकरी से। पशु और बच्चे तो दोनों क्रोध तो करते हैं पर थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। अगला बिंदु है क्रोध का एक रूप चिड़चिड़ाहट भी है। ये क्रोध का एक हल्का रूप है जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक ही रहती है। ये वैसा उग्र नहीं होता, किंतु अगर उससे क्या है कि चित्त व्यग्र रहता है, जिसके कारण कभी ना कभी वो व्यक्त करता है। जिस प्रकार से ये एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है जो रोगियों और बूढ़े व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है। जिस प्रकार बालकों को आदत होती है कि वो बूढ़ों को चिढ़ाने में आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है और वो झगड़ालू है तो उसे कोई करेला कहेगा, कोई बूढ़िया बोलेगा। तो इस प्रकार उनको जब ऐसा बात कही जाती है तो उनको दुख पहुंचता है और वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब ये जो चिड़चिड़ाहट है ये भी क्रोध का एक स्वरूप ही है। अगला बिंदु जो अंतिम इसका निष्कर्ष है कि किसी की बात का बुरा लगना, उसको सहन न कर पाना और उसका क्षोभ युक्त एवं आवेग युक्त अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। इसकी व्यंजना भी ऐसी इसी स्थिति में की जाती है कि अब तक तो सहा है, अब आगे नहीं सहूँगा, अब नहीं सह सकता, इसलिए कोई दांत पीसता हुआ गरजता हुआ कहने लगता है कि मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद करके रख दूंगा। तब क्रोध का पूर्ण स्वरूप जो है समझना चाहिए। इस प्रकार पूरे निबंध के अंदर क्रोध उत्पन्न होने से लेकर के उसके विविध जो स्वरूप हैं उन सब की यहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। धन्यवाद।